कैसा ये इश्क है। सारा ने अलियाना को देखा और धीरे से बोली, मैं क्या करूं, मेरा फोन। सारा ने जल्दी से अपना पर्स देखा। उसका फोन उसके पर्स में था। सारा ने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन फोन में चार्जिंग नहीं थी। सारा गुस्से से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सारा ने गहरी सांस ली और अलियाना को लेकर पेड़ के पीछे छुप गई थी। उसने जल्दी से रियान को कॉल करा, लेकिन नेटवर्क ही नहीं थे। सारा की आंखों से आंसू आ गए थे। आज वो कितनी लाचार थी। काश वो उस ओंटो में ना आती। काश वो अलियाना को रियान और आरोन को दे देती। आज उसके दिल से समीरा के लिए बदुआ निकल रही थी। वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं से सोचती, लेकिन आज वो सच में समीरा के बारे में ऐसा सोच रही थी। सारा ने अलियाना के सर को चूमा और धीरे से बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। जब तक मेरी सांसें हैं तुम महफूज हो। इतना कह के सारा ने कस के अलियाना को गले लगा लिया था। अलियाना भी उसके सीने से चिपक गई थी। सारा धीरे से बोली, अलियाना शांत हो जाओ। बिल्कुल शांत। इतना कह के सारा और पीछे की तरफ छुप गई थी। एकदम सामने आने से वो नजर नहीं आ रही थी। सारा ने अपना सर पीछे टिका लिया और कस के आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ रियान और आरोन परेशान हो गए थे। वो जंगल के अंदर भी चले गए थे, लेकिन सारा पता नहीं गायब हुई थी और ना को और कोई नजर आ रहा था। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, रियान कॉल कर जल्दी। रियान हैरानी से बोला, किसको कॉल करूं? रियान की बात पे आरोन धीरे से बोला, जिहान को कॉल कर। यार जल्दी, अगर सारा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और अलियाना? नहीं रियान कॉल कर, तू नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं। रियान धीरे से बोला, मैं कमिश्नर को कॉल करता हूं, तू एक काम कर, जिहान को कॉल कर। इतना कह के रियान चला गया था और आरोन ने जल्दी से जिहान को कॉल करा था। जिहान इंडिया में ही था। वो 2 दिन पहले ही इंडिया आया था और हमेशा सारा पे नजर रखने वाला जिहान आज सुबह से उसको देख भी नहीं पाया था, क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा बिजी था। जिहान अभी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बिजी था। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। जिहान कुछ समझ ही रहा था जब अचानक ही उसका फोन बजा था। जिहान ने नफरत से फोन को देखा। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो मीटिंग में किसी का कॉल अटेंड नहीं करता था, लेकिन आरोन का नाम देख के उसने एक बार सबको देखा और धीरे से बोला, एक्सक्यूज मी। इतना कह के जिहान ने फोन उठा लिया था। आरोन के बोलने से पहले जिहान गुस्से से बोला, ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया जो तुमने मुझे बीच मीटिंग में परेशान किया? तुम्हें समझ नहीं आता मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं? जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल सही है, तू इस मीटिंग में खुश रह और ऐश कर, क्योंकि तेरी बीवी बच्ची को कुछ भी हो जाए तुझे मतलब नहीं मेरे ऊपर और रियान के ऊपर तू बेफिक्र हो गया। इस बात से अनजान तेरे कितने दुश्मन हैं। आरोन की बात पे जिहान हैरानी से बोला, क्या दिमाग ठीक है तेरा? क्या हुआ है सारा को, कहाँ है वो? जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, पता नहीं, मैं यही आके सब बताता हूँ। तू जहां भी है जल्दी आ जा, एड्रेस भेज रहा हूँ। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया था। जिहान के चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। वो तो हमेशा सारा को देखता था, दिन रात उसके साथ था। सिर्फ एक दिन उसने नहीं देखा और एक ही दिन में इतना कुछ। जिहान ने लोगों को देखा और गुस्से से बोला, आई गेस दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इतना कह के जिहान बाहर निकल गया था। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें आ गई थी। हर कोई जानना चाहता था, आखिर जिहान राठौर ने मीटिंग क्यों अधूरी छोड़ दी थी? और ऐसा भी क्या जरूरी था जो जिहान बिना किसी को कुछ बताए चला गया था? जिहान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अभी कल ही तो वो सारा को घर छोड़ के आया था और उसकी नजर सारा के हर एक मूव पे थी। रात वो कितना खुश हुआ था जब उसने सारा को खुद के लिए स्टैंड लेते देखा था। उसने सोचा था जेसन को अच्छे से सबक सिखाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था जेसन इतनी जल्दी दूसरी चाल चलेगा। आज पहली बार जिहान राठौर धोखा खा गया था। आज पूरे दिन उसने सारा को नहीं देखा था। जिहान जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा था। सब लोग हैरान थे, वो आज मीटिंग छोड़ के चला गया था। दूसरी तरफ जेसन और उसके लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। सारा अभी भी उस जगह छुपी बैठी थी। जेसन अपने पैरों के पास से अलियाना की रबर बैंड उठाते हुए बोला, ओहो, मेरी प्यारी बच्ची की चीजें यहाँ हैं, तो मतलब वो भी यही आसपास है ना? जेसन की खतरनाक आवाज सुन के
सारा ने अलियाना को कस के खुद से लगा लिया था। अलियाना गहरी नींद सो रही थी। सारा उन सब का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन अफसोस ये था उसके पास ना तो अपने बचाव के लिए कुछ था और दूसरा उसके साथ उसकी बेटी थी। सारा ने अपने मुंह पे अपना हाथ रख लिया था। जेसन धीरे से बोला, देखो देखो, मुझे बच्ची की मां की भी खुशबू आ रही है। इसका मतलब वो भी यही है। जेसन जानबूझ के हंसते हुए बोला तो सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अगले ही पल जेसन के आदमी ने सारा को देख लिया था, लेकिन इससे पहले वो चिल्ला के जेसन को बता पता। सारा ने एक हाथ से ही उसके मुंह दबोच लिया था। फिलहाल उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए सारा ने अपनी चूड़ी को जमीन में मारा और दूसरे हाथ से उस आदमी की गर्दन पे वो चूड़ी फेर दी। अलियाना गहरी नींद में था और सारा ने उस आदमी का मुंह बंद करा हुआ था, इसलिए कहीं से कहीं तक आवाज नहीं आई थी। जेसन गुस्से से बोला, कहाँ छुपी हो तुम सारा? मेरे सामने आ जाओ, वरना अगर मैं अपनी पे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेसन की बात सुन के सारा धीरे से बोली, तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। यही सोच के सारा ने अलियाना को देखा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ ज्यादा देर छुप नहीं पाती और जेसन के आदमियों के इस पूरे एरिया को घेर लिया था। ऊपर से सारा इतने आदमियों से अकेली नहीं लड़ पाती। सारा ने अलियाना को देखा और अपना मंगलसूत्र निकाल के उसके ऊपर रख दिया। सारा ने अपनी चेन भी निकाल ले, अलियाना के ऊपर रख दी थी। वो धीरे से बोला, मैं आज अभी जिहान राठौर से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। उसकी वो बहन कभी खुश नहीं रह पाएगी। और जिहान राठौर इतना कह के सारा खामोश हो गई। वो चाह के भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाई थी। वहीं सारा की आंखें बुरी तरह भीग गई थीं। उसने अलियाना को देखा और उसके सर को चूमते हुए बोली, कभी नहीं सोचा था तुम्हें ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। आई लव यू सो मच। तुम्हारी जान बचाने के लिए ये करना पड़ेगा मेरी बच्ची, वरना ये शैतान हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। इतना कह के सारा ने फिर से अलियाना को चूमा और धीरे से बोला, अपना ध्यान रखना, हमेशा अपनी मम्मा को याद करना। मैं यहाँ ना रह के भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी बेटी, एकदम स्ट्रांग। अब तुम हमेशा डैडी के साथ रहोगी। ये कहते हुए सारा के चेहरे पे गुस्से की लकीरें की थीं। उसने अपने दिल को मजबूत करा और अलियाना के सर से सारी पिन और रबर बैंड निकाल लिए। उसने अलियाना के जूते भी निकाल लिए थे। सारा गहरी सांस लेके खड़ी हुई जेसन दूसरी तरफ खड़ा था। सारा के कदम जेसन की तरफ बढ़ने लगे थे और हर बढ़ते कदम के साथ अलियाना की एक चीज वो नीचे फेंक रही थी। क्या सच में हो जाएंगे जिहान और सारा दूर? क्या अब कभी नहीं मिलेगी सारा जिहान को? सारा ने आसपास देखा और जेसन की ओर बढ़ने लगी। जितना वो आगे बढ़ रही थी, उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी और फिर आखिरकार वो जेसन के करीब आ गई थी। जेसन को जैसे ही अपने करीब किसी को आहट महसूस हुई। अचानक ही उसने पलट के देखा और हंसते हुए बोला, तो तुम आ ही गई? हाँ। जेसन की बात पे सारा ने घुर के उसको देखा और अगले ही पल जिसने गुस्से से सारा का हाथ टाइट पकड़ लिया। सारा की आंखें बंद हो गई थीं। उसने नफरत से जेसन का हाथ झटका और चिल्लाते हुए बोली, अगर मेरे करीब भी आए तो तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगी, समझे? सारा की बात पे जेसन धीरे से बोला, तुम्हारा गुरु जायज है सारा, आखिर ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से तुम्हें बनाया है ना। जेसन सारा के गालों को छूते हुए बोला तो उसने गुस्से से चेहरा मोड़ लिया था। तभी जेसन सारा का हाथ गुस्से से पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं मेरे सर चढ़कर नाचोगी, समझी तुम? और रही बात तुम्हें छूने की, तो मैं तुम्हें अभी कहाँ छूने वाला हूं, मैं तो तुम्हें पूरे हक के साथ छूने वाला हूं। जेसन की बात पे जैसे ही सारा ने गुस्से से जेसन पे हाथ उठाया, तभी सारा को उसके आदमियों ने पकड़ लिया था और अगले ही पल जेसन का हाथ सारा के चेहरे पे निशान छोड़ गया था। सारा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। जेसन सारा के बालों को पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गया। तुझ जैसी औरतें प्यार की भाषा नहीं समझती। तुझ जैसी औरतों को सिर्फ यही भाषा समझ आती है। इतना कह के जेसन गुस्से से बोला, और वो कहाँ है जिसको तू बचाने का नाटक कर रही थी? जेसन की बात पे सारा गुस्से से बोली, मेरी बेटी से जितना हो सके इतना दूर रह, और तू आदमी होके औरत से डर रहा है? एक बार मेरे हाथ छोड़, तुझे अच्छे से तेरी औकात याद दिलाती हूँ। सारा की बात पे जेसन खुश होते हुए बोला, कोई बात नहीं,
अगर तूने उसको यहाँ कहीं छुपाया भी है तो तू अच्छे से जानती है ये इलाका कितना खतरनाक है। तेरी बेटी के टुकड़े बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कह के जेसन सारा को घसीटते हुए ले गया था और सारा उसके साथ खींची चली गई थी। उसने एक बार मुड़कर उस जगह को देखा और फिर आसमान ली तरफ देखा और जेसन के साथ खींची हुई चली गई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। उसको सिर्फ और सिर्फ सारा की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग जंगल के बाहर खड़े हुए थे। जिहान गुस्से से जैसे कैसे जल्दबाजी में ड्राइव करते हुए वहां आया था। जिहान के वहां आते ही सबके सुकून का सांस लिया था। आरोन जैसे ही जिहान की तरफ बढ़ा, जिहान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था। जिहान गुस्से से रियान का कॉलर पकड़ते हुए बोला, अगर मेरी बीवी और बच्ची को कुछ भी हुआ, एक खरोंच तक भी आई, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। समझ आया तुम सबको? सिर्फ तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी पे मैंने अपनी बीवी अपनी बच्ची को छोड़ा था। तुमसे वो भी नहीं संभाली गई? जिहान की बात पे रियान जल्दी से बोला, जिहान संभाल खुद को प्लीज। रियान की बात पे जिहान ने अपनी गन निकाल के उसके सर पे रखी और नफरत से बोला, अब मैं संभाल लूंगा। बहुत अच्छे से तुम अपनी फिक्र करो। इतना कह के जिहान गुस्से से जंगल की तरफ बढ़ गया था। तभी कमिश्नर जल्दी से बोले, सर प्लीज आप अंदर मत जाइए, ये एरिया सेफ नहीं है, प्लीज सर। कमिश्नर की बात पे जिहान गुस्से से चीखा, और तुम सब यहाँ तमाशा देखने के लिए बैठे हो? मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूं? मेरी बीवी और बच्ची अंदर है। जानते हैं आप इसका मतलब? वो किस हाल में हैं? कैसे हैं? मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे बाहर खड़ा रहूं। इतना कह के जिहान ने सबको देखा और बिना किसी को कुछ कहे सीधा अंदर चला गया था। उसके पीछे रियान और आरोन भी थे। आज जिहान का गुस्सा जायज था, इसलिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद जिहान पागलों की तरह जंगल में घूम रहा था। उसने ना जाने सारा को कितनी आवाजें दी थीं, लेकिन सारा ने उसकी एक नहीं सुनी थी। पर कोई और था जो उसकी आवाज सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन वो मासूम बच्ची बोल नहीं सकती थी। वो कुछ कह नहीं सकती थी, सिर्फ सुन सकती थी, सिर्फ समझ सकती थी। अभी तक अलियाना ने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली थी, वो बस आसमान की तरफ देख रही थी। तभी रियान जल्दी से बोला, जिहान देख, ये तो अलियाना का है ना? रियान ने अलियाना के जूते की तरफ इशारा करा तो जिहान ने जल्दी से उससे जूता लिया। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का बह गया था। उसके दिल में अनजाना सा डर बैठ गया था। सारा और अलियाना को कुछ भी हुआ, वो पागल हो जाएगा। जिहान का दिमाग अपने सेंस खो रहा था। तभी उन्हें किसी की बहुत तेज रोने की आवाज आई थी। जिहान जल्दी से बोला, मेरी अलियाना, ये तो मेरी बच्ची की आवाज है। अलियाना? जिहान पागलों की तरह उस तरफ दौड़ पड़ा था और फिर आखिरकार उसको अलियाना नजर आई थी, जो जमीन पे लेटी हुई थी। उसके ऊपर सारा का मंगलसूत्र रखा हुआ था, जिसको उसने अपने हाथों में कस रखा था, और उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। अगले ही पल जिहान ने अलियाना को उठा के अपने सीने से लगा लिया था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसके चेहरे पे अजीब सी घबराहट थी। जिहान के गले लगते ही अलियाना शांत हो गई थी। उसने जिहान की शर्ट को पकड़ लिया था। उसके अंदर से सारा की खुशबू आ रही थी। जिहान अलियाना को बुरी तरह चूम रहा था, लेकिन अभी उसके दिल का आधा हिस्सा नहीं मिला था। उसके दिल को सुकून नहीं था, उसके चेहरे पे वहीं डर था। जिहान गुस्से से बोला, सारा कहाँ है? जिहान की बात पे रियान हकलाते हुए बोला, जी। जिहान, वो सारा और अलियाना साथ थी। जैसे ही रियान ने यह कहा, अचानक ही जिहान गुस्से से चीखा, मेरी बीवी कहाँ है? अगर वो यहां आई थी तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दिखाई दे रही? मेरी बीवी कहाँ है? जिहान के चीखने से अलियाना रोने लगी थी। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, वो उसके पास है। उसने अलियाना को छोड़ दिया और खुद उसके साथ चली गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती। सारा तुम पे यकीन करा था, मैंने जिम्मेदारी दी थी, तुम पे इतनी मेहनत करी थी ताकि तुम खुद को संभाल सको, लेकिन तुम आज हार गई। तुम मेरी बच्ची को छोड़ के चली गई, उसके साथ चली गई। जिहान की बात पे आरोन गुस्से से बोला, तू ऐसा कैसे कह सकता है जिहान? हो सकता है सारा अलियाना को बचाना चाहती हो, उसने कुछ फैसला लिया हो। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, किसने किया है यह सब? जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, अभी इन सब का वक्त नहीं, हमें सारा को देखना चाहिए।
वो किसी मुसीबत में ना हो। रियान की बात पे जिहान अलियाना को रियान की गोद में देते हुए बोला, बाहर आरू है, मेरी बेटी को उसके हाथों में सौंपना। जिहान की बात पे आरोन हैरानी से बोला, आर यू मेड? आरू, क्या हम काफी नहीं हैं? अलियाना के लिए क्या बोल क्या रहा है तू? जिहान गुस्से से रियान का कॉलर पकड़ते हुए बोला, जितना कहा जाए इतना करो। तुम दोनों आरू के हाथों में अलियाना को दोगे और मैं अपनी बीवी को खुद ढूंढ लूंगा। तुम दोनों इस लायक नहीं थे। तुम्हारे ऊपर अपनी कीमती चीजें छोड़ी जाए, मैं अपना दिल तुम्हें देके गया था और तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। इतना कह के जिहान गुस्से से बोला, दफा हो जाओ, मैं सब कुछ खुद पता लूंगा। किसी की जरूरत नहीं है, मुझे जाओ यहां से। जिहान के चीखने पे ना चाहते हुए भी दोनों चले गए थे। उनके जाते ही जिहान ने अपने सर पे हाथ रखा और गुस्से से अपने बाल पीछे कर लिए। उसकी आंखें लाल थीं। उसको अच्छे से पता था उसको अब क्या करना है। क्या करेगा अब जिहान? क्या सारा और जिहान हो जाएंगे अलग? जानने के लिए सुनिए थीम ऑफ योर बॉस, अनवांटेड वाइफ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।